नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और क्या छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था इन दिनों भगवान भरोसे है? क्या छत्तीसगढ़ पुलिस अपराध पर लगाम लगाने में नाकाम हो रही है? और क्या छत्तीसगढ़ में कानून का नहीं बदमाशों का राज है? ये सभी सवाल इसीलिए क्योंकि प्रदेश में इन दिनों अपराध चरम पर है और इसके साथ साथ राजधानी रायपुर भी इन दिनों अपराध की राजधानी बन गई है। तलवार लेके आए हैं और चाकू भी लेके आए हैं, पत्थर लेके आए हैं। उसके बच्चे, आदमी सब लोग आए हैं अभी मारने के लिए। घटनाओं को की तुलना नहीं करनी चाहिए, कब कितनी हुई है तुलना का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कम है। उसके बाद नए अभियानों में छत्तीसगढ़ का पुलिस विभाग आपको दिखेगा। तो सुना आपने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान, जिनका साफ कहना है कि प्रदेश में अपराध कम हुआ है, लेकिन शायद मंत्री जी न्यूज चैनल और अखबारों से दूरी बनाकर रखते हैं, तभी तो वो रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में अपराध की बेशुमार खबरों से अनजान हैं। लेकिन मंत्री जी को अब ये अज्ञानता छोड़कर धरातल पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जनता ने अपनी सुरक्षा और अपनी सुविधा के लिए उन्हें वोट दिए थे। अब आपको कुछ खबरें दिखा देते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सभी वारदातें राजधानी रायपुर से ही सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अपराधियों का गढ़ बनते जा रही है। लगातार अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक छात्र के ऊपर चाकू से हमला किया गया है, तो वहीं आजाद चौक थाना क्षेत्र में तो थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर जमकर पथराव किए हैं और लाठियां भी भांजी गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तो बीच चौराहे पर दो गुटों के बीच भी मारपीट का वीडियो सामने आया है। पहली तस्वीर रायपुर के आजाद चौक की है, जहां जन्माष्टमी मनाने को लेकर दो गुटों में हिंसा हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन मौके पर पुलिस कहीं नजर नहीं आई। राजधानी रायपुर में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि ये तस्वीरें देखिए, ये किस तरह से यहाँ पे पत्थरें हैं और इसके साथ साथ कुछ बोतलें भी यहाँ पे फूटी हुई है। कैमरा पर्सन सुनील से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं ये बोतल। और बताया ये जा रहा है दो पक्षों के बीच पे यहाँ पे विवाद हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे ये पथराव और लाठी डंडे से भी हमला किया गया है। देखिए, एक ही समाज के दो अलग अलग समुदाय के बीच का ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें कई लोग घायल हैं और इसका वीडियो भी निकल के सामने आ चुका है, सीसीटीवी फुटेज भी है। ये घरों पे भी कहीं ना कहीं कुछ जगहों पे पथराव किया गया है। लेकिन अभी मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, चूंकि लगातार ये मामला जो है लगातार सामने आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ये स्थानीय लोग कह रहे हैं। और पुलिस बिल्कुल बैठती थी, लेकिन उन सब के बावजूद यहाँ पे कानून नाम का कोई डर नहीं है लोगों पे। आप समझ सकते हैं भाई, कानून नाम का डर नहीं है, तभी तो इतना बड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर रायपुर के बूढ़ा पारा की है, जहां बिजली ऑफिस के पास एक छात्र पर चाकू से हमला किया गया। अब इस मामले में खुलासा हुआ है कि बाइक से कट मारने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। फिलहाल मामले में दो आरोपी अभी भी फरार हैं और पुलिस के हाथ खाली हैं। तीसरी तस्वीर रायपुर के सिविल लाइन की है, जहां दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। बीच चौराहे पर मारपीट होती रही और मौके से पुलिस नदारद रही। गृह मंत्री विजय शर्मा अपराध को कम बताने में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर राजधानी रायपुर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मंत्री जी बढ़ते अपराध से अनजान हैं या फिर अनजान बने रहना चाहते हैं? लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आने से कहीं ना कहीं राजधानी वासी खौफजदा हैं, क्योंकि कब किसके ऊपर चाकू चल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। राहगीर भी परेशान हैं, क्योंकि सड़कों पे लुटेरे भी घूम रहे हैं। अब देखना यही बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार राजधानी रायपुर में आपराधिक घटनाओं पर पुलिस कब लगाम कसती है और कब ये तमाम मामलों के आरोपियों की गिरफ्तारी
कब रायपुर पुलिस करती है। कैमरा पर्सन प्रवीण कुमार के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। तो ये देखिए आपने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आई तस्वीरें। अब आपको मुंगेली से सामने आई खबर दिखाते हैं, जहां डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। मुंगेली में सुनियोजित तरीके से 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पहले दोनों भाइयों को लाठी डंडों से पीटा, उसके बाद उन्हें ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। भाइयों की हत्या करने में पिता और भाइयों की पत्नियां और रिश्तेदार शामिल थे। पूरा मामला फास्टरपुर थाना क्षेत्र के गांव बुधवारा का है। पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। कल इसमें 2 पक्ष में बटे हुए थे सभी लड़के। इसमें खेत से काम करके भागबली, वकील और कौशल ये वापस लौट रहे थे। तो एक माखन पाटले जो आरोपी पक्ष का है, उसके घर में अन्य जो आरोपी हैं, केजू पाटले, उसकी पत्नी, माखन की पत्नी, ये सभी वहाँ पर पहले से लाठी डंडा लेके हत्या करने की नीयत से छिपे हुए थे। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल फास्टरपुर और कोतवाली की पुलिस, साथ में एसडीओपी और मैं स्वयं वहाँ पर मौके पे पहुँचे। फिर मौके से घायल को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। तो एक तरफ ये सभी मामले हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और इन सवालों के साथ ही आज कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन भी किया है। तो कांग्रेस सवाल कर रही है और दूसरी ओर बीजेपी के दावे। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि प्रदेश में शांति और सुकून का माहौल है। राजधानी रायपुर में बढ़ते अपराध को लेकर के कांग्रेस ने आज 1 दिवसीय धरना दिया है और ये विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विकास उपाध्याय जी, वो बैठे हुए हैं। बड़ी तादाद पे यहाँ पे समर्थक जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। बातचीत करेंगे, चूंकि आज से ही सुबह से ही जी मीडिया भी लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिरकार राजधानी में बदमाशों के हौसले क्यों बुलंद हो गए हैं। एक छात्र के ऊपर चाकू से हमला किया गया है, अब तो पत्थरबाजी की भी खबर निकल के सामने आ रही है। विकास जी, आप यहाँ पे बैठे हैं, क्या है वजह? अपराध बढ़ते जा रहे हैं या क्या है? देखिए, 8 महीना हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और इस प्रदेश ने जनता को उनके विश्वास पर, अगर उसके सामने उपहार में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को कुछ दिया है तो अपराध दिया है, हत्या दी है, डकैती दी है, लूट दी है, बलात्कार दिया है, चोरी दिया है, छिनतई दिया है, नशीले पदार्थ की बिक्री दी है, अवैध शराब की बिक्री दी है। तो कह रहे हैं कि सब चीज सही है, कानून के दायरे के हिसाब से जो भी अपराधी तत्व हैं, यदि कुछ घटना को अंजाम दे रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो सही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कि अपराध को अंजाम देते हैं, वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया में वायरल करते हैं। पुलिस के डंडे का भय नहीं, सरकार का कोई डर नहीं। सरकार का डर इसलिए नहीं कि पुलिस कार्रवाई करने जाती है, उसके पहले अप्रोच का फोन आ जाता है। अपराधियों को पकड़ने से पहले उसको छुड़ाने वाले का फोन आ जाता है। बीजेपी नेताओं के लड़ने का भी वीडियो आ रहे हैं। नेताजी चौक में मारपीट हुआ है, बलवा के तहत मामला भी दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो यही हो रहा है। नेताजी सुभाष स्टेडियम में, नेताजी होटल के पास में किस प्रकार से मारपीट हुई और कौन लोग शामिल है, किसी से छुपा नहीं है। यहाँ के सांसद के खास आदमी है, लेकिन उसको पकड़ने का काम पुलिस का नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इनकी सोच है। मैं समझता हूँ इस सोच और इस रवैये को बदलना होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जगाने के लिए जो इस शासन और सत्ता की मौज मस्ती में लिप्त हैं, लेकिन जनता से उनको कोई लेना देना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये विकास उपाध्याय हैं, पश्चिम विधानसभा के विधायक हैं। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यही वजह है कि लगातार बदमाश बेखौफ होकर के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील सनोडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर। देखिए, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में पूरी मुस्तैदी के साथ कानून व्यवस्था चल रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में जिस प्रकार जंगल राज स्थापित हो चुका था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बच्चे सुरक्षित नहीं थे, पत्रकार सुरक्षित नहीं थे, आम जनता परेशान थी। आज पूरे प्रदेश में एक शांति और सुकून का माहौल है। इसको देखकर कांग्रेस के लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और वो विपक्ष के नाते उनका नैतिक कर्तव्य भी है, वो धरना करें, प्रदर्शन करें, आंदोलन करें। ये लोकतंत्र में और संविधान में उनको अधिकार है, करना भी चाहिए। परंतु ये कहना कि लैंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा विहीन पार्टी है कांग्रेस।
और अब जरा एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने आज डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा के बंगले के बाहर प्रदर्शन कर इच्छा मृत्यु की मांग की है। प्रदेश भर से सैकड़ों अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा होने के 6 साल बाद भी परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान नजर आए। एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बंगले के ठीक बाहर बैठे हुए हैं। बैठने की वजह सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, चूंकि इनके हाथ में कुछ तख्तियां हैं और कुछ लाइनें भी लिखी हुई है, एसआई रिजल्ट जारी करे या इच्छा मृत्यु दे। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है कि ये तमाम अभ्यर्थियों को गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास के ठीक बाहर आना पड़ा है। और ये देख सकते हैं, ये लाइनें भी देखिए, मैं कैमरा पर्सन प्रवीण से कहूंगा कि लाइन दिखाएं। ये देखिए, एसआई रिजल्ट जारी करें या इच्छा मृत्यु दे। आखिर ये तमाम अभ्यर्थी इच्छा मृत्यु की क्यों मांग कर रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे। क्या वजह है भाई साहब, क्यों इच्छा मृत्यु की मांग? सर, हमारा साक्षात्कार हुए आज 1 साल हो गया है। सितंबर में 2023 सितंबर में कंप्लीट हो गया। तो देखिए, लगातार जिस तरह से अपराध छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहा है, अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों के जरिए हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश निषाद भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का। राजीव चक्रवर्ती जी, गृह मंत्री विजय शर्मा को अपराध नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अपराध तो देखने को मिल रहा है लगातार, चाहे चाकूबाजी की घटना हो, चाहे दुष्कर्म की घटना हो, चाहे पत्थरबाजी की घटना हो। फिर ये काहे नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं, देखिए, कौन बोलता है अपराध नहीं दिख रहा है? ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। अपराध तो बहुत वर्षों से, हजारों, जब से सभ्यता आई है तब से अपराध चलते आ रहा है। हाँ, अपराधों पर लगाम लगाना और उन पर शिकंजा लगाना बहुत बड़ी बात है। देखिए, पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से यहाँ पे शराब का सिंडिकेट, रेती का सिंडिकेट, अवैध सूखे नशे का जो सिंडिकेट था, उसको तोड़ने में पुलिस बहुत हद तक सफल हुई है। लेकिन जो छोटे स्तर पर, जो बेसिक लेवल पर है, वो उनका नेटवर्क थोड़ा सा चल रहा है। और बहुत शीघ्र ही आपको आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर, और जो कम्युनिटी पुलिस के माध्यम से इस पर लगाम लगाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व विधायक कह रहे थे, बड़ा हंसी आती है कि जिस प्रकार से कहावत है ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, पूरे गुड़ियारी क्षेत्र से लेकर रामनगर तक जिस व्यक्ति ने ठेके पर दे दिया था, जहां पर चाकूबाजियां होती थी, जिस कारण वो हारे हैं, बुरी कदर हारे हैं, वो व्यक्ति कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ के अपराध का गढ़ बन गया। अरे वो तो हार गए, लेकिन आप तो जीते ना, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। महिला को घसीट कर मारा जाता था। 5 सालों पर ठिकरा फोड़ देंगे, नहीं, तो फिर जनता के बीच तो अगली बार आप भी जाएंगे। अपराधी घसीट कर ले जाता था थाने के सामने, वो व्यक्ति चीख कर कह रहा है अपराध और कानून व्यवस्था। लेकिन देखिए, मैं मानता हूं कि अपराध पूरे विश्व में एक समस्या है अपराध की, और उसके ऊपर शिकंजा कसने की। लेकिन धीरे धीरे उस प्रकार से एक नेटवर्क बनाया जा रहा है कम्युनिटी पुलिस के माध्यम से। लेकिन राजीव चक्रवर्ती जी, आपको नहीं लगता है कि चाकूबाजी की जो घटना है उसमें अचानक से बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है? कांग्रेस के समय की भी बात राजीव चक्रवर्ती जी, आपको नहीं लगता है कि अचानक से चाकूबाजी की जो घटना है उसमें बहुत तेजी से वृद्धि हुई है? हर दिन एक ऐसी घटना निकल के सामने आ जाती है जिसमें चाकूबाजी देखने को मिलती है। आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है कि जो नशों का कारोबार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है? दर्ज नहीं होता था जी। देखिए, पहले अपराध दर्ज नहीं होते थे थाने में, ये नियम था। एनसीआरबी की रिपोर्ट में 0 जाना चाहिए। चाकूबाजी होती थी, फरियादी की कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज सुनवाई हो रही है, बाकायदा एफआईआर ऑनलाइन लिखी जा रही है। ये सुविधा दी है, कोई भी व्यक्ति जाकर एफआईआर लिखवा सकता है, ऑनलाइन दर्ज हो रहा है। अरे एफआईआर लिखवाने का मतलब ये थोड़ी है कि अपराध कम हो जाएगा राजीव चक्रवर्ती जी। अपराध तो उसी तरह से ही हो रहा है। देखिए, अपराध पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। ठीक है। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं, अपराध पर नियंत्रण होने की कोशिश की जा रही है, एक दिन में खत्म नहीं होगा। जो पिरामिड कांग्रेस ने अपराधियों का जो हौसला बुलंद करके रखा है, वो एक दिन 3 महीने में समाप्त नहीं हो सकता। उसके समाप्त करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए कड़े प्रहार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, और आने वाले समय में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। बहुत सारे अपराधी। सुरेंद्र शर्मा जी, आपके सरकार में ये अपराध का पिरामिड बना है, अब वो धीरे धीरे करके बीजेपी की जो सरकार है वो गिराएगी, और गृह मंत्री जो कह रहे हैं वो धीरे धीरे करके गिरेगा। कितना अपराध बढ़ा दिया आप लोगों ने? देखिए, अभी हमारे मंत्री जी जयसवाल जी का बयान मैंने सुना। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सुकून एवं शांति कायम है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिल गई है, वो सुकून का अनुभव कर रहे हैं और शांति का भी। ये जो तमाम विजुअल्स आपने दिखाए,
तमाम अपराधों का समाचार दिखाया, तमाम घटनाओं के बारे में बताया। ये कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं किया है। ये कब तक कहते रहेंगे कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने वो किया, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया। जनता ने आपको जनादेश दिया है। आज छत्तीसगढ़ में आपके राज आने के बाद स्थिति ये है कि महिलाएं घर से निकलने में डर रही हैं, व्यापारी पैसा लेके आने जाने में डर रहे हैं, लोगों की जगह जगह चाकूबाजी हो रही है, जगह जगह लूट हो रही है, गोलियां चल रही हैं, कलेक्टर ऑफिस जला दिए गए, एसपी का ऑफिस जला दिया गया, कलेक्टर भाग गया, एसपी भाग गया, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कुछ नहीं हुआ, सुकून कायम है, शांति कायम है, कानून का राज कायम है। जितनी भी ताकत है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के ऊपर चल रहा है ना। कांग्रेस के अगर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो वहां लाठीचार्ज करेंगे, वहां ताकत दिखाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी सम्मेलन में शामिल हो गए, जाकर के आंदोलन में शामिल हो गए, तो उनके ऊपर 307 का धारा लगाकर उसको अंदर कर देंगे। मगर जो वास्तविक अपराधी है, जो चाकूबाजी कर रहे हैं, जो लूट कर रहे हैं, जो चेन स्केचिंग कर रहे हैं, जो शराब का अवैध व्यापार कर रहे हैं और इस तरह से लोगों को भयभीत कर रहे हैं, सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। रायपुर को गुड़ियारे कल मैंने समाचार देखा कि 10-15 लड़के हाथ में राड लेके, चाकू लेके, छुरा लेके सरेआम गाली गलौज करते हुए घूम रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मारते पीटते घूम रहे हैं। रायपुर शहर के अंदर ये स्थिति है जहाँ डीजीपी बैठते हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं सुकून कायम है। इसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि यहाँ अमन चैन कायम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है यहाँ कानून का राज चल रहा है। पता नहीं ये कौन सा सुशासन है जो कि नजर आ रहा है फिलहाल के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा को। लेकिन राजेश, क्या छत्तीसगढ़ में कानून का राज है या बदमाशों का राज है? क्योंकि तस्वीरें आए दिन जिस तरह की निकल के सामने आती हैं वो तो ये बता रही है कि राज जो है वो बदमाशों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, राजधानी रायपुर में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है जो बेहद ही खौफनाक है। क्योंकि देखिए, एक तो पहली बात यह है कि थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पे पथराव हो, बलवा की घटना निकल के सामने आती है, जबकि एक दिन पहले ही पुलिस वहां जाकर के समझाइश दे के आए रहती, यानी कि वहां पे इससे पहले भी वारदातें हुई हैं जिसपे महिलाएं पुरुष लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आजाद चौक थाने से महज 300 मीटर की दूरी का मामला है। दूसरा एक मामला जो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जिसमें एक छात्र के ऊपर मामूली सी बात को लेकर के कट मारने की वजह से बदमाशों द्वारा उनके ऊपर चाकू से हमला किया जाता है, वो भी बमुश्किल 700 मीटर की दूरी पे है थाने से। तो ऐसे में जो घटनाएं जो राह चलते हो रही है, देखिए सरकार किसी की भी रहे, इससे पहले भी सरकार रही है, उस दौरान भी चाकूबाजी की घटनाएं निकल के सामने आ रही थी। ये सरकार है, इस दौरान भी चाकूबाजी की घटनाएं निकल के सामने आ रही है। लेकिन अपराध पर यदि नियंत्रण की मैं बात करूं तो राजधानी में खासकर जो नशीले जो पदार्थ हैं, नशे के सेवन की वजह से लगातार जो यूथ हैं या जो नाबालिग हैं वो कई बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि हालांकि रायपुर पुलिस के द्वारा निजात अभियान जरूर चलाया जा रहा है, लेकिन जहां पे आवश्यकता है वहां पे इस अभियान का जो है सही तरीके से इसका पालन नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि लगातार राजधानी में आपराधिक घटनाएं हो रही है। अब देखना यही तो बड़ा दिलचस्प होगा कि पुलिस कब ऐसे अपराधों पर लगाम कसती है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आखिरकार ये जो दावे और वादे पुलिस कर रही है, इस पर लगाम कब तक लगती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।